एपिसोड नंबर 89 की स्टार्टिंग होती है और हमें यानशन के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते मुझे नहीं पता कि इतने पैसे काफी होंगे या फिर नहीं। और मिसेस लिन में ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद लिन परिवार काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा है। अगर आप जिन कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करती है और मेरी छोटी मोटी मदद करने को तैयार है तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और फिर आनिया की मॉम उन पैसों को लेने के लिए आगे बढ़ती हुई कहती है हाँ हाँ ये काफी होगा और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तभी बीच में आनिया आती हुई कहती है मॉम ये मेरा काम है। उसकी मॉम उससे कहती है बेवकूफ लड़की तुम इसमें क्यों हिचकिचा रही हो, तुम यानशन को पसंद करती हो और उस आदमी ने न केवल तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया और साथ ही में उसने सबके सामने एंगेजमेंट भी तोड़ दी तुम्हारे साथ। और आनिया मैं ये बात मानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, लेकिन तुम कितना ही कुछ क्यों ना कर लो अब वो वापस नहीं आएगा। और फिर ग्रैंडफा से कहते आनिया जहाँ तक मुझे याद है कि तुम कुछ दिन पहले उसके ऑफिस गई थी और वहाँ से बहुत ही ज्यादा दुखी होकर लौटी थी, क्यों है ना। और उनकी ये बातें सुन वो कांपने लगती है और वो आगे कहते अब मैंने काफी कुछ कह दिया है और आनिया मुझे उम्मीद है कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगी और मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर आनिया की मॉम उससे कहती आनिया मैं सच में तुम पे बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन ये तुम्हारे लिए यानशन से शादी करने का एक काफी ज्यादा अच्छा मौका है। और उनकी ये बातें सुन वो हैरानी सी कहती है मॉम आपके कहने का मतलब क्या है। तब वो कहती है यानशन ने एक बार भी तुम्हारी फिक्र नहीं की और अब तुम अपना कुछ भी क्यों ना कर लो वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा, भले ही तुम अपनी जान निछावर कर दो उस पे। और इसके अलावा अब यानशन का काफी ज्यादा ऊंचा दर्जा हो चुका है और कई सारी लड़कियां हैं जो उस पर जान छिड़कती है और अभी यानशन को खुद पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। लेकिन आनिया अगर तुम उसके अहंकार को नष्ट कर देती हो और फिर उसके बाद तुम उसके सामने जाती हो तो वो समझ जाएगा और फिर वो दोबारा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर सिन सिर्फ वही दूसरी तरफ किया सोकर उठती है और सर पकड़ती हुई कहती है मेरा सर काफी ज्यादा घूम रहा है, क्या कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। और तभी यानशन कहता है क्या तुम जाग गई। और उसे देख वो मन में कहती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक मिनट रुको इस रूम में कल रात को क्या हुआ था और क्या वही है जिसने कल रात को मुझे यहाँ पर लाया और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया उसे जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और फिर यानशन उसके पास आती हुई कहते है क्या मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वही क्या वहाँ से उठती हुई कहती है यानशन कल रात को मैं काफी ज्यादा नशे में थी और उसकी वजह से तुम्हें परेशानी हुई होगी तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम दोनों के बीच में ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ। और जहाँ तक रही डिजाइन ड्राफ्ट की बात तो 2-4 दिन में मैं तुम्हें वो ड्राफ्ट दे दूंगी। और तभी यानशन जाकर उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है मत जाओ। और उसे ऐसा करता देख वो उससे कहती है यानशन आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर यानशन उससे कहता है 5 साल पहले जो तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं था। और 5 साल पहले आनिया की मॉम ने मुझसे कहा कि आनिया ने सुसाइड करने की कोशिश करी क्योंकि मैंने उससे शादी करने को मना कर दिया था। और फिर उन्होंने मुझे आनिया के साथ किंग हुआन की शादी में जाने की रिक्वेस्ट की। जब हम दोनों वहाँ पर शादी में पहुँचे तब अचानक ही आनिया ने मुझे सबके सामने प्रपोज कर दिया, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था। तब आनिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारी जान खतरे में है, अगर मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ तो मुझे सबके सामने उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा। और तब मुझे ना चाहते हुए भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा। और क्या जो तुमने मुझे वॉइस नोट भेजा था उसे मैंने बहुत ही ज्यादा लेट पाया और तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और आनिया की मॉम ने तुम्हें किडनैप कर लिया था। और फिर बाद में मैंने आनिया की मॉम से तुम्हारा पता लगाने के लिए आनिया का ही इस्तेमाल किया, उसको एक सौदे के रूप में मैंने इस्तेमाल किया। तब जाकर आनिया की मॉम ने मुझे बताया तुम कहाँ हो। और जब तक मैं वहाँ पहुँचा काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वहाँ पर मुझे तुम्हारा खून से सना हुआ कपड़ा मिला और तब मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम मर चुकी हो। और क्या मैंने कभी भी तुम्हें और एन को नुकसान पहुँचाने के लिए कभी भी किसी से नहीं कहा और मैं अभी तक भी तुम्हारे बारे में नहीं भूला हूँ। वहीं उसकी ये सब बातें सुन क्या मन में कहने लगती है मैंने इस व्यक्ति से मुझे काफी ज्यादा उम्मीद और फैंटेसीज थी और जब उसने मुझसे शादी की थी वो आनिया की मौत का मुझसे बदला नहीं लेना चाहता था
और जब भी वो मुझे देखा करता था तो एकदम प्यार की गहराई से देखता था। फिर जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, ठीक बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन उसके बाद हुई वो किडनैपिंग से मेरे सारे ड्रीम्स टूट गए और 5 साल से हर एक दिन रात को मुझे वो बुरे सपने आते हैं। और अब 5 साल बाद इस व्यक्ति ने मुझे वो सब बताया कि उस वक्त हुआ क्या था। तो अब मुझे किस तरह की फीलिंग्स आनी चाहिए, मुझे शॉक होना चाहिए या फिर एक्साइटमेंट या फिर एंग्री या फिर पेनफुल, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मन में ये सब कहते हुए वो कांपने लगती है। तभी येंशिन उसे संभालती हुई कहते है क्या तुम मुझे माफ करना, मैं जो तुम्हारे पास इतना लेट आया। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।